हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका दोस्त हेमंत और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ और फाइल ऑपरेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ सीरीज में डाल रहा हूँ और आपसे कुछ मिस नहीं होगा यहाँ पे। तो चलिए अपने पाइथन को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक ट्यूटोरियल 20 के नाम से पाइथन पैकेज बना दिया है। तो अब हम अपने जो हेमंत 2.txt हमने बनाया था, इससे हम ओपन कर लेंगे। f इक्वल्स ओपन heman2.txt। क्योंकि ओपन किया मतलब क्लोज भी करना होगा। f.close और इसके बीच में हमें काम करना है, जो भी होगा हमारा। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट f.read लाइन करूँ तो क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स। कंट्रोल शिफ्ट F। देखिए इसने हमारे पहले लाइन को रीड कर दिया, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और अगर मैं वापस इसे कॉपी पेस्ट कर दूँ तो क्या होगा, आपको पता ही है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इसने अगली लाइन को प्रिंट कर दिया, फिर अगर हमने पेस्ट किया फिर रन किया तो इसने अगली लाइन को प्रिंट कर दिया, जो कि हमारे यहाँ पर है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम सीक और टेल फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें प्रिंट करना है f.tel, फिर यहाँ भी प्रिंट करना है f.tel और यहाँ भी कर देते हैं। ये काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए हम इसे यहाँ रन करेंगे तो ये जो है f.tel एक पॉइंटर की तरह काम करता है। जैसे इसने यहाँ 0 प्रिंट किया, यहाँ 22 प्रिंट किया, फिर नीचे 47 प्रिंट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने पहली बार लिखा f.tel तो हमारा माउस पॉइंटर, जैसे पॉइंटर हमारा यहाँ पे था जो हमारे फाइल को रीड कर रहा है, तो क्योंकि ये 0th पोजीशन पे था इसलिए इसने 0 पोजीशन प्रिंट किया। तो हमारा जो टेल फंक्शन है वो हमारे पॉइंटर का पोजीशन बताता है कि हमने कहाँ तक प्रिंट कर दिया और कहाँ से हमें प्रिंट करना है। फिर जैसे मैं यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे इसका पोजीशन 22 हो गया था, यहाँ पे 47 हो गया था, इसलिए इसने ऐसा प्रिंट किया और इसने बता दिया कि ये पॉइंटर हमारा कहाँ पर है। आप चाहे तो फिर इस पॉइंटर को आप देख सकते हैं कि हाँ आपने यहाँ तक प्रिंट कर लिया, इसके आगे आपको प्रिंट करना है या फिर पीछे से आपको वापस कहाँ से प्रिंट करना है। तो ये तो था हमारा f.tel फंक्शन। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मैं आपको कोड दे सकूँ। अब बात करते हैं अपने प्रिंट f.readline। इसको देखिए ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, फिर कंट्रोल V। तो हम देखेंगे कि जैसे हमें टेल फंक्शन से देख लिया कि कहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंटर है, तो वैसे ही अब हम सीक करेंगे। यहाँ पे सीक फंक्शन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने इसे पूरा प्रिंट कर दिया, देखिए 3 ये लाइन प्रिंट हो गए, हेमंत इज यूट्यूबर, लिव्स इन कोलकाता, इज यूट्यूबर। और अगर हम वापस अब यहाँ पे लिखें f.seek 0 तो देखिए क्या आ रहा है, हेमंत इज अ यूट्यूबर, हेमंत इज अ यूट्यूबर, हेमंत लिव्स इन कोलकाता। तो इससे हुआ क्या, ये मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट के जरिए। हमारा पॉइंटर 0 पे था, हमने रीड लाइन किया, हमारा पॉइंटर यहाँ तक प्रिंट करके फिर यहाँ पर आ गया। और जैसे ही हमने इस f.seek 0 को किया तो इसने f.seek 0 के से वापस इस पॉइंटर को रीसेट करके 0 पे ला दिया, या फिर जो भी पोजीशन हम लिखेंगे वहाँ पे ला देगा। फिर उसने वहाँ से रीड लाइन चालू किया, तो इसलिए 2 बार ये प्रिंट हुआ और 1 बार ये प्रिंट हुआ, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो 0 नहीं कुछ भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो जब ये
पूरे लाइन को प्रिंट करने के बाद वापस 5 से शुरू हुआ। देखिए टी इज़ अ यूट्यूबर। 7 से कर देते हैं। देखिए हेमंत इज़ अ यूट्यूबर, फिर 7 पर आकर इज़ अ यूट्यूबर, ये लिव्स इन कोलकाता। या फिर हम चाहें तो इसे आगे से भी कर सकते हैं। जैसे हमने अगर ये लिख दिया तो क्या होगा, देखिए इसने पहला लाइन प्रिंट किया क्योंकि हमारे यहाँ पे रीड लाइन के ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 100 लाइन नीचे आया तो हमारा 100 लाइन तक तो है नहीं है, इसने इसलिए यहाँ पे इसको डाल दिया। और हम कुछ और लिखे पोजीशन, जैसे कि 26 लिख देते हैं और रन करते हैं। तो देखिए इज़ अ यूट्यूबर इज़ ए, और फिर उसने अगली लाइन प्रिंट किया। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने जैसे इज़ अ मतलब इज़ अ यूट्यूबर प्रिंट कर दिया, फिर आप आपने अगर लिव्स इन कोलकाता से चालू किया तो ये नहीं कि सेम कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा। लाइन के एंडिंग पे आने के बाद फिर वो दूसरे पॉइंटर पे आ जाएगा अगले लाइन के। इसलिए आप इसे सही से यूज़ करें क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक्स हो जाती है लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने में। और इसे आप वीडियो को दोबारा देखें तो समझ में नहीं आया तो, और समझ में तो आ जाना चाहिए था क्योंकि बहुत ईजी है ये, कुछ हार्ड बात नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी, हल्का सा खाली लॉजिक लगाना है आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।